ये है भारत गौरव ट्रेन। ये भारत गौरव ट्रेन है। इसमें तमाम चीजें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये ट्रेन खास है। खास क्यों कही जा रही है? चलिए, इसके बाहर की अगर हम बात करें तो ये आजादी का अमृत महोत्सव, उसके अवसर पर इसकी लॉन्चिंग हो रही है। और इसको अगर हम बाहर की चीजें देखें तो इसमें कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये कोशिश की जा रही है, क्योंकि देश भर में अलग अलग जगहों पर अलग अलग देखने की चीजें हैं जिनको यहाँ पर डिपिक्ट किया गया है, दिखाया गया है कि किस तरीके से ये खास हैं। तो उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर ब्रांडिंग की गई है। भारत गौरव एसी पर्यटक ट्रेन है। आईआरसीटीसी ने एक प्राइवेट पार्टनर के साथ मिलकर ये ट्रेन हम कह सकते हैं चलाने का निर्णय लिया है। आर के कैटरर्स या आर के एसोसिएट्स हैं जो उनके पार्टनर हैं। और साथ ही साथ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो ट्रेनें हैं भारत गौरव ट्रेन, क्योंकि आईसीएफ कोचेज बदले जा रहे हैं और आईसीएफ कोचेज की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको जो पिछली कमेटियां थी उन्होंने कहा कि आईसीएफ कोचेज सेफ नहीं है। सेफ किस लिए नहीं है? क्योंकि जब हाई स्पीड पर चलती हैं और कहीं ना कहीं कोई एक्सीडेंट होता है तो उसमें टेलीस्कोपिक इफेक्ट की वजह से ज़्यादा डैमेज होता है, ज़्यादा लोग उसमें हताहत होते हैं। इस वजह से इन कोचेज को हटाने की बात कही गई। लेकिन ये कोचेज ऐसा नहीं है कि एकदम आप हटा देंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में है तो धीरे धीरे करके इनको हटाया जाना है। एलएचबी कोचेज पूरे देश भर में भारतीय रेलवे ला रही है, लिहाजा आईसीएफ कोचेज को रिफर्बिश किया जा रहा है और रिफर्बिश करके इनको हम कह सकते हैं टूरिस्ट ट्रेन के तौर पर चलाया जा रहा है। और ये एसी 3 टियर ट्रेनें हैं और इनके लिए अलग इटनरी बनाई गई है। इस ट्रेन की अगर हम बात करते हैं तो भारत गौरव ट्रेन, ये ट्रेन कहीं ना कहीं रामायण सर्किट के लिए जा रही है। और रामायण सर्किट में क्या क्या खासियत होगी, किस तरीके से इसमें अंदर बदलाव किए गए हैं, इन सब पर बातचीत करने के लिए जो सर्विस पार्टनर हैं राजीव मित्तल जी आर के एसोसिएट्स के, आइए उन्हीं से बात करते हैं। ये जो ट्रेन है किस तरीके से अलग की गई है? ये भारत गौरव ट्रेन अपने आप में ये अनूठा प्रोडक्ट बनाया हुआ है इंडियन रेलवे और आईआरसीटीसी के द्वारा। इसके अंदर आपने देखा होगा बाहर जितना भी डिज़ाइन किया हुआ है, मतलब एक तो अंदर बैठे तो आनंद लेंगे ही भारत का किस तरह से भारत के अंदर विविधता है। आप सोचिए जब ये गाँव से ट्रेन निकलेगी तो पूरा देश इसको देखेगा। गांव में जो आदमी खेत खलिहान में खड़ा हुआ है वो भी इसको देखेगा। तो ये पूरी एक कोशिश है सामरिक दृष्टि से कि भाई ये देश हमारा ऐसा है, लोग इसको देख के खुश होंगे, इसको लोग देख के इसको प्रफुल्लित महसूस होंगे कि ये देश हमारा है और ये ट्रेन हमारी है, हम इसमें जा सकते हैं या हमारे कुछ लोग जा सकते हैं। तो ये बहुत यूनिक प्रोडक्ट बना है। तो यूनिक प्रोडक्ट है, राजीव जी का कहना है। वैसे मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद इन ट्रेनों को एक तरीके से चलाने की बात कही और उसके बाद भारतीय रेलवे ने पहल की और ये पहल आने वाले दिनों में आपको जगह जगह दिखेगी। क्योंकि इस ट्रेन की अगर हम बात करते हैं तो ये एक लंबे सफर पर निकलने जा रही है। 21 जून को निकलने जा रही है और 21 जून एक खास दिन है। उस दिन के लिए भी आप लोगों ने इस पर कुछ किया है? हाँ, क्यों नहीं, योगा डे है उस दिन। एक आप हमारे डब्बे को देखेंगे, उसको योगा को रिप्रेजेंट करता है, सर्वधर्म को रिप्रेजेंट करता है। सबसे बड़ी ये ट्रेन ट्रेन का डिज़ाइन सारे धर्मों के लिए स्पेशली ये सबको रिप्रेजेंट करता है। ये ट्रेन जहाँ जहाँ देश में जिस जिस क्षेत्र से निकलेगी हर आदमी इसको अपना महसूस करेगा। अच्छा, ये जब ट्रेन 21 जून को जाएगी तो सबसे पहले कहाँ पहुंचेगी, उसके बाद कहाँ कहाँ जाएगी? ये सबसे पहले अयोध्या निकलेगी, अयोध्या पहुँचेगी। उसके बाद टूर आइटनरीज की 18 दिन की अलग अलग जगह है। उसमें इसको सीतामढ़ी जाना है, जनकपुर जाना है, बनारस जाना है, इलाहाबाद जाना है, फिर नासिक, हम्पी, रामेश्वरम, विंध्याचलम, करीब 12-13 जगह होती हुई वापस 18 दिन में आएगी। तो आप समझिए, भगवान राम की अगर हम बात करते हैं तो भारत के जनमानस में बसे हुए हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि भगवान राम कहाँ गए हैं, किस जगह पर गए, किन किन जगहों पर उनके कदम पड़े। अगर उसके लिए आपको देखना हो तो ये ट्रेन निश्चित तौर पर आपके लिए है। सबसे बड़ी बात जी, ये है इस ट्रेन के अंदर, ये ट्रेन पहली ट्रेन ऐसी है जो आईआरसीटीसी के द्वारा और हम लोगों के द्वारा चलाई जा रही है। रेलवे का भी इसके अंदर बहुत बड़ा हाथ है कि ये दो देशों को जोड़ रही है, इंडिया और नेपाल। आप सामरिक दृष्टि से देखिए कितनी बड़ी एक उपलब्धि है ये इंडिया के लिए और हमारे देश के सभी लोगों के लिए कि ये ट्रेन के द्वारा कनेक्ट हो जाएगा नेपाल। मतलब ये ट्रेन यहाँ से सीधा सीधा जनकपुर जाएगी। और नेपाल आने वाले टाइम में काठमांडू भी जाने वाली है। अभी मैं उस आइटनरी की बात करूंगा जो 20 तारीख को लॉन्च होगी। वो आइटनरी में हम काठमांडू भी ले जा रहे हैं, तो वो डिटेल आइटनरी हमारे डिग्निटी ऑफिसर्स आएंगे, बताएंगे आपको।
तो आप ये देखिएगा अपने आप में ये बहुत अनूठा प्रोडक्ट बन गया है। और ये सबसे बड़ी खूबसूरती इसकी है, ये 3500 से लेके 4000 रुपये पर डे पे, जिसके अंदर ट्रेन फेयर, सारे तरह के ट्रेन के खाने, सारे तरह के होटल के अकोमोडेशन, एयर कंडीशन होटल, सारा ट्रांसपोर्ट, एवरीथिंग। मतलब कस्टमर को जब गाड़ी में चढ़ गया और जब 18 दिन बाद उतरेगा, एक पैसा नहीं खर्च करना, चाहे उसे रामायण का वो छतरी देना है और उसको प्रसाद देना है, वो सारे खर्चे इसके अंदर शामिल हैं। तो आज आप कैलकुलेट करोगे, अगर कस्टमर खुद करके भी अलग अलग करना चाहे तो बामुश्किल उससे ज़्यादा खर्चा होगा। तो कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट बनाया आईआरसीटीसी के और आरके के द्वारा। तो राजीव जी का कहना है कि कास्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट है। अंदर दिखाएंगे क्या क्या है? हाँ, बिल्कुल तो आइए। अंदर हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। अगर उन चीज़ों की बात करें तो खास तौर पर ये थर्ड एसी का डिब्बा है, पूरी की पूरी ट्रेन जो है थर्ड एसी है। और यहाँ पर कुछ बदलाव भी किए गए हैं। क्या बदलाव हैं? आपको ये बताऊं, देखो इस तरह की तस्वीरें लगी हैं, ये पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रही है। हर कोच में अलग तस्वीर है, एक अलग। आपको बाथरूम का दिखाता हूं मैं। बाथरूम नीट एंड क्लीन और सारा हर तरीके की सर्विसेज के साथ देखिएगा आप। पूरा नेट, पूरा सारा हमेशा मुस्तैद। इन चारों कोच, चारों बाथरूम के ऊपर एक आदमी 24 घंटे मौजूद रहेगा। हर तरह की कोशिश है, पट्टा है, अगर शावर वगैरह लेना चाहता है तो ले सकता है कस्टमर। और पूरा आप दिखाइएगा इसको। तो यहाँ पर आप देखिए वॉशरूम को रिफर्बिश किया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम सुविधाएं देने की कोशिश की गई है जो अमूमन डिब्बों में होती हैं। और यहाँ पर हम आपको कुछ और चीज़ें दिखा रहे हैं कि हर एक डिब्बा कहीं ना कहीं यहाँ पर सीसीटीवी लगी हुई है और सीसीटीवी के जरिए इसको देखा भी जाता है कि जो अंदर कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो जिससे कोई परेशानी हो, उसको आप देख सकते हैं। हर जगह जो है स्पीकर्स लगे हुए हैं, कोई अनाउंसमेंट है तो अनाउंसमेंट किया जाता है पूरे जी। टाइम रामायणा, ये हम लोगों की पूरी कोशिश, सारे अध्याय हम सुना देंगे इसको। जितने भी अध्याय होते हैं 18 दिन में हम एक एक अध्याय, दो दो अध्याय रोज सुनाएंगे। जब 18 दिन बाद वापस आएगा, पूरा रामायणा का प्रसंग वो सुन लेगा। मतलब हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हों जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी रामायण ना सुनी हो ना पढ़ी हो, उनको हम लोग पूरी रामायणा का प्रसंग सुनाने वाले हैं इसके अंदर। यहाँ पर जो भी यात्री चलेंगे उनको पूरे धार्मिक भाव से, यानी धार्मिक भाव से एक एक चीज बताई जाएगी और भगवान राम से जुड़ी हुई तमाम जो कहानियां हैं, खास तौर पर अगर हम बात करें रामचरितमानस की, तो राम जी का जो चरित्र है, राम जी का जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? और हर एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं आराध्य देव भगवान राम है और जो भारत का एक कोई भी नागरिक है वो कहीं ना कहीं उसको अपने जीवन में उतारना चाहता है। यहाँ पर राजीव जी कुछ दिखा रहे हैं। राजीव जी क्या है? मैं दिखाना चाहता हूँ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बेडरोल है पूरा। आप सोचिए, कस्टमर जब रहेगा तो उसको घर जैसा महसूस होगा, उसको फील कराना है प्रॉपरली। बेडशीट, तकिया, तकिया कवर, ब्लैंकेट, सब इस सेवा में, सेवा कर में शामिल है, जो भी उन्होंने खरीदा है। तो ये जो ब्लैंकेट और ये सारी चीजें दी जाएंगी, एक यानी 16-17 दिनों के लिए एक दे दिया जाएगा? नहीं नहीं, आगे आगे आने वाले टाइम, आगे आगे जितनी जगह जहाँ होटल में स्टे करेगा तो वॉश एंड चेंज का भी पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है। मतलब ये बदल जाएंगे हर बार? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर ऐसा मत समझिएगा एक बार दे दिया तो दे दिया, आप ध्यान रखिएगा ये हर बार बदले जाएंगे, ये राजीव जी बता रहे हैं। सर एक और चीज बताइए आप मुझे, जो यहाँ कलर रखा है आपने, ये डार्क रखा है। अमूमन जो है व्हाइट चादर होती है, देखने में भी मजा आता है, लेकिन ये ब्लैक क्यों दे दी गई है? गंदी ना हो? ये कॉम्बिनेशन है, पूरा थीम है, ये थीम डिजाइन हो। आप कहेंगे सीट का कलर ब्राउन क्या है, तो उसके साथ जेल हो जाए, इसलिए ये डार्क कलर रखा हुआ है। तो यहाँ पर आप समझिए, आप ये मत समझिएगा कि ब्राउन कलर इसलिए दिया गया है कि गंदी हो तो दिखे ना, हालांकि एक पर्पज होता है। क्योंकि रेलवे की भी बात करें तो उनकी जब सीटें इस तरीके की होती हैं, लेकिन वो व्हाइट सीट देते हैं आपको, थोड़ी भी गंदगी होती है तुरंत दिख जाती है। तो यस, इसमें आपको बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, कोई गंदी हो तुरंत जो है राजीव जी को आप SMS करिए और राजीव जी को पकड़िए, क्योंकि इनको आगे भी ट्रेनें चलानी है। अगर आप अभी नहीं पकड़ेंगे तो आगे आपको इससे जो सेवाएं हैं उनमें कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। और आइए हम आपको और भी चीज़ें दिखाते हैं। इसमें और क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? अभी तो बस कंप्लीट है ये सारा का सारा। तो यहाँ पर जी तो ये ट्रेन जो है आगे पीछे थोड़ा चलाई जा रही है, क्योंकि अभी सफ़र पर नहीं है, ऐसा मत समझिएगा कि ये सफ़र पर है। और सफदरजंग स्टेशन पर इसको एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर ले जाया जा रहा है। और ये ट्रेन अगर हम देखें तो 10 डिब्बों की ट्रेन है। देश के अलग अलग हिस्सों में भारत गौरव ट्रेनें चलनी हैं और उसकी ये एक झलक हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके की ट्रेनें होंगी। और अगर हम किराए की बात करें तो 62,000 रुपये, तकरीबन 62,000 रुपये का किराया है। और इसमें जो लोग सफ़र करेंगे उनके लिए ये एक तरीके से
उम्मीद की जा सकती है कि उनको ये सफ़र बेहतरीन लगेगा। आने वाले दिनों में तमाम ऐसी ट्रेनें चलेंगी और जब ये ट्रेनें चलेंगी तो लोगों के लिए कहीं ना कहीं देश घूमना आसान होगा, क्योंकि अतिथि देवो भव की भावना से ये ट्रेनें चलाई जा रही हैं और देश में पर्यटन को ये ट्रेनें बढ़ावा देंगी। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।